इस लेक्चर में क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के साथ हम डील करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इस क्लास को पर्सनली करवा दिया गया ऑफलाइन मोड में। हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखा उस पर ध्यान दीजिए। सुखराज उन्होंने लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा है इसी से हम सब कुछ डिराइव करेंगे। देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब ऐसी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया गिवन है ना, वो एरिया ये वाला कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। पहले इतनी फिगर ड्राइव कर ली। अब आगे देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब क्या है, एक उसकी लेंथ होगी और दूसरी क्या होगी उसकी ब्रेड्थ। तो इस डाटा को पहले इतना एब्जॉर्ब करो, रिटेन करो अपने अंदर, फिर आगे बढ़ो स्टेटमेंट में। आगे वो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कहते जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है। मतलब अगर हम ब्रेड्थ का दुगना कर दें, मतलब b को 2b लिख दें और इसमें एक और प्लस कर दें, तो फिर वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, मतलब अगर ब्रेड्थ का पहले तो दुगना किया, फिर उसमें एक ऐड भी किया, फिर वो जाकर के लेंथ के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए इसे क्वेश्चन में लिखना कैसे है। लिखोगे कैसे, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x। लिखो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखें, पेपर में मैं नहीं लिखूंगा। लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर्स। देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1, इतनी हो जाएगी। अब आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। वो कह रहे हैं हमें प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी। कैसे करेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। इतना ही है। हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है, हमने अज्यूम करी है x, और लेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1। इतना ही आएगा एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का। और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन कितना है हमारे 528। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसे सॉल्व करेंगे। जब a सॉल्व हो जाएगी तो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी और उससे फिर हम लेंथ और ब्रेड्थ का पता लगा लेंगे। और इसे कैसे सॉल्व करना है ये एक मेजर चैलेंज है। चलिए 2x + 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है x के साथ, विच इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई करवाइए इसे, दिया। आप अपनी साथ मल्टीप्लाई खुद से करिए, मैं नहीं करूंगा। ये 2x की मल्टीप्लाई पहले x के साथ हुई, कितना हो जाएगा 2x, x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली ये 1 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई, x बीच में साइन कौन सा प्लस वाला। इसके अलावा कुछ और है, कोई ऐसा बचा जिसकी मल्टीप्लाई नहीं हुई, बस फिर इज इक्वल टू 528। अब अगले स्टेप में इस 528 को इस साइड ले आइए, 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है वो देखिए ध्यान से। पहले मैं ये सारी इक्वेशन साइड में लिख लूंगा ताकि हम जो रफ काम है वो सेंटर में कर पाए। इसे जब साइड में लिखा क्या बन गया 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये मैंने साइड में इसलिए लिखी ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। दोबारा से कह रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये मेन टास्क है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ये आ गया तो सारा कुछ आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले वो वाली टर्म कंसीडर करिए जिसके साथ x नहीं है, जो कि कांस्टेंट है। वो कौन है 528। लेकिन 528 नहीं है, 528 के साथ माइनस भी है, -528। इसे मल्टीप्लाई करवाइए उस टर्म के साथ जिसके साथ x स्क्वायर है। वो कौन है 2। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 2x स्क्वायर के साथ।
कितना आ जाएगा सुखराज इन्हें मल्टीप्लाई करवा के? कितना? 1056 एक्स स्क्वायर, साथ में साइन कौन सा? माइनस वाला। अब हमें प्लस और माइनस करवा के सेंटर वाली टर्म चाहिए। आपने पहले क्या किया, जिसके साथ एक्स नहीं था उसको मल्टीप्लाई करवा लिया एक्स स्क्वायर वाले के साथ, हमारे पास इतना आ गया। अब वो वाली टर्म उठाइए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ x1 है, मतलब x की पावर 1 है। वो कौन है? ये वाली टर्म। इसके साथ कोई कोफिशिएंट है आगे? नो, इसे एज इट इज लिख लो x। अब दो नंबर ऐसे सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 1056 आए, और जिन्हें प्लस या माइनस करवाएं तो x आए। हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं, x और x तो दोनों आएगा ही आएगा। क्या है? 33 एंड 32। ठीक है, दिया ने बोला -32। इसे पता है कि 33 और -32 आएगा क्योंकि इसने पहले से सॉल्व कर रखा है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, स्पेशली अमृत को। वो शायद वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा हमें पता ही नहीं है ना। चलो तो देखिए, ये 33 एंड 32 हमें कैसे पता चला? जो मल्टीप्लाई करवा के आया ना 1056, उसे कंसीडर करो यहाँ पे ऐसे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर दो। ये एक इवन नंबर है, मतलब 2 के साथ तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो करो फिर। सुखराज 1056 को 2 के साथ डिवाइड किया, कितना आएगा? 5 to 8। अब ये फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 264। फिर से इवन, मतलब फिर से 2 के साथ डिवाइड करो, कितना आ गया? 132। अगेन 66, अगेन 33। अब इवन नहीं है, अब ऑड है, तो 33 किस पे डिवाइड होगा? 3 पे। 11 आ गया। अब 11 पे ही होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसीडर करिए नंबर्स को। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और ऐसे नीचे से आ जाए। 11 3 या 33, 33 2 या 66, 66 2 या 132। मतलब ये कितने बने? 8, एंड ये कितने बने? 132। 132 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आ गया? 1056। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके 1056 चाहिए था। 132 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना तो बन गया, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करके कितना चाहिए? प्लस 1x। अगर मैं 132 से 8 माइनस करूं, क्या +1 आया आंसर? कितना आएगा 132 से 8 माइनस करके? 124। हमें कितना चाहिए? 1x। मतलब नहीं आया, तो मतलब यहां से दोबारा रिकंसिडर करो इन चीजों को। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 16 2 या 32। ऊपर से नीचे तक आए, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32। यहाँ पे रुक गए। अब नीचे से 11 3 या 33। अब जब 32 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 33 के साथ, ये 1056 आएगा, चाहे आप करवा करके देख लेना। और 33 से 32 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? x, 1x। 33x से 32x माइनस करो तो आंसर कितना आएगा? 1x। ठीक है जी। और साइन किसके आगे माइनस का लगाएंगे? यहाँ पे देखो x प्लस वाला है, मतलब बड़े वाले के आगे प्लस होना चाहिए। बड़ा वाला कौन है? 33, इसके आगे प्लस चाहिए। छोटा वाला कौन है? 32, इसके आगे माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है जी। तो ये 33 और 32 कैसे आए पता चल गया। अब आगे देखिए, अब दोबारा से अपनी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वापस आ जाइए। ये सारा काम रफ काम था। मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से लिखिए। 2x स्क्वायर प्लस जो सेंटर वाली टर्म है x, उसे रिप्लेस कर देंगे इन दो नंबर्स के साथ। ये कौन से है? 33x माइनस 32x। लास्ट में फिर से वही वाली टर्म कौन है? -528 इज इक्वल टू 0। अब इनसे क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। अंदर क्या रह गया? 2x प्लस 33। एंड सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एक तो माइनस माइनस है दोनों के पास, लिख लो। और क्या आएगा? माइनस 16।
अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 है ही है, ये मत डालना भूल जाना। अब आगे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है 2x प्लस 33 एंड 2x प्लस 33, इसे लिख लिया 2x प्लस 33। अंदर क्या रह गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ रही है। दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 कब होती है? अगर मैं आपके सामने ऐसे कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई बाय -4, क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है? -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/6, क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं। दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होगी जब उनमें से कोई एक 0 हो जाएगा। अगर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो तो ये आंसर 0 आएगा। मतलब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होती है जब उनमें से एक 0 हो। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आई, मतलब इनमें से भी कोई एक 0 होगा, है ना? तो क्या लिखोगे? इधर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू यहां से आएगी या x की वैल्यू यहां से आएगी। यहां से अगर निकालें 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 है, मतलब 2x इज इक्वल टू 33, इधर प्लस का इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस का, और यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहां से निकालिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 16, ठीक है। और हम बात किस चीज की कर रहे हैं दिया, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? शुरू में देखिए x किसे मान करके चले थे, x मान करके चले थे ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, है ना? हमने यही माना था ना, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x। क्या किसी प्लॉट की जो ब्रेड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो नेगेटिव हो सकती है? क्या किसी प्लॉट की चौड़ाई नेगेटिव में आ सकती है? नहीं। तो मतलब ये x की वैल्यू तो रिजेक्ट ही हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव में है। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 16 मीटर्स। x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर्स, मतलब ब्रेड्थ कितनी आ गई 16 मीटर्स, एंड लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 1, मतलब 216 या 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। चलिए लिख लीजिए अब इसे। इसके बाद अब सेकंड पार्ट का जो फोर्थ पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, हम वो डिस्कस करेंगे क्लास में। स्टेटमेंट पढ़िए सुखराज, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। पहले यहाँ पे रुक जाएंगे, समझेंगे कि इस चीज का मतलब क्या है। कहते ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 480। अभी तक हमें स्पीड नहीं पता, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है तो मान के चले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर आ गई। और साइंस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाइम इज इक्वल टू, नहीं टाइम नहीं होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। टाइम ओवर स्पीड नहीं, स्पीड ओवर टाइम। यहां गलत लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। बोलो इनमें से सही क्या होता है? पहले तो आपने कॉन्फिडेंटली ऊपर वाला सही कहा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं यहां से बता करके आगे प्रोसीड कर लेता तो आप मुझे मना नहीं करते, है ना? पता नहीं चलता। अब तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको याद आ गया, नहीं ये वाला क्लियर है, जो नीचे वाला ये सही है। लेकिन अगर मैं ये ना लिखता तो फिर आप ऊपर वाला मान करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने दे देते और फिर हम क्वेश्चन गलत कर देते। और ये मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं वो पेपर में यही गलती करेंगे। ठीक है, एक बार ये लिख लिया, पेपर में ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, फिर कहेंगे कि कर दे तो है पर हुंडा नहीं। बेटे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी मान के चले हैं x, डिस्टेंस कितना हमारे पास 480,
डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को अभी हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग टी के साथ डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये काम आप क्वेश्चन में नहीं करोगे, ये आपको समझाने के लिए करवाया गया है। अब क्वेश्चन में क्या करोगे वो देखिए। इसे इरेज कर दूं, इसे साइड में लिख लेते ताकि हमें याद रहे। x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय टी। अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा भी नहीं रीड किया, जो एक लाइन पढ़ी है उसी से ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही किया करो। पहले मैक्सिमम डाटा उन्होंने गिवन होता है, उस गिवन डाटा से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिराइव कियो। हमने ये लाइन लिखी, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इसके बाद क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। कहते टाइम कितना लगेगा उसे 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में। वो टाइम कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से। टाइम नीचे है, टाइम निकालना है तो टाइम को एक साइड ले जाओ, जहां पे टाइम क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 480, ऐसे आ गया। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम को इस तरफ रहने दो, दूसरा दूसरी तरफ ले जाओ। x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ। तो देखो फिर t इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x, ऐसा ही है। हाँ, तो 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे रुक जाओ, अब क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इतना डाटा और इतनी इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ एक लाइन से निकाली। ठीक है, अब आगे देखो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहते अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम टेकन है वो कितना बढ़ जाता है, ट्रेन को 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर जितनी उसकी स्पीड थी x में से 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दे, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8, ये हमारी न्यू स्पीड हो जाएगी। अगर स्पीड इतनी से चले तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, प्लस 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है जी, अब इसे लिखना कैसे है ये तो समझ लिया आपने, अब लिखोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if the speed had been reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, yes, as it is लिखोगे if the speed had been reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, then time taken, तो टाइम कितना लगेगा भाई। अगर यहाँ पे टाइम कितना लगा 480 डिवाइडेड बाय x, इतना ही लगा ना, दिया यही टाइम था ना। तो वो क्या कह रहे हैं, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 कर दें। सिंपल, पहले इतना टाइम लगा था 3 घंटे ज्यादा, मतलब इसमें 3 घंटे प्लस हो गए, तो ये हमारे पास न्यू टाइम आ गया। तो देयरफॉर न्यू टाइम कितना आ गया इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर लिख लो पहले इसे सारे को। तो न्यू टाइम आ गया 480 डिवाइडेड बाय x, ये इरेज कर दूं। चलो, और न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड x में से 8 माइनस हुई है, जो x माइनस 8। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, ये इरेज कर दूं। चलो, अब फिर से आ जाओ इसी फॉर्मूले पे। x मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 480 था, यहाँ पे x क्या था स्पीड, और हमारी न्यू स्पीड की है क्या है। पहले एक लाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है जी, ये स्पेलिंग सही कर लेना डिस्टेंस के। स्पीड कितनी है न्यू, x माइनस 8, टाइम कितना है न्यू 480
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 और डिस्टेंस कितना है 480। ये आपके सामने फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसे सॉल्व करोगे और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, वो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो आप? कर सकते हो? बोलो। कहते हैं जी नो। चलो फिर देखो कैसे होगा सॉल्व। ये दो ब्रैकेट्स हैं, पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये वाली ब्रैकेट तो इजी है, x - 8 सिंपल लिख लिया। लो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले अच्छे से लिखता हूं। ये देखिए 480 डिवाइडेड बाय x प्लस ये 3 है, इसे मैं ऐसे लिख लूं 3 डिवाइडेड बाय 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 इज इक्वल टू 480। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? दिस इम्प्लाइज का। ये डालते रहना, मैंने नहीं डाला। दिस इम्प्लाइज x - 8 एज इट इज। अब देखो, अब कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे भी हैं जो पता क्या करेंगे, 480 में प्लस 3 कर दिए 483, नीचे x में प्लस 1 कर दिया x। चलो सॉल्व। ये गलत तरीका है। क्लास में ऐसे हैं धुरंधर, मुझे पता है, ऐसे महारथी हैं आपकी क्लास में। देखिए कैसे होगा। ये नीचे वाला इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये नीचे वाला इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये नीचे वाला 1 की मल्टीप्लाई 480 के साथ हुई 480 प्लस का साइन, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई 3x डिवाइडेड बाय x की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई x इज इक्वल टू 480। इतना आ गया। अब देखो ये 480 है और ये 3x है, क्या ये आपस में प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक के साथ x है और दूसरे के साथ x नहीं है। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, और ये वाला x इसके साथ डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये वाला x इसके साथ भी तो डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि ये पूरी बड़ी ब्रैकेट है। ये x इसके साथ तो डिवाइड है ही है, पता है आपको। जिस साथ में ये x इसके साथ भी डिवाइड है, तो इस x को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x - 8 मल्टीप्लाइड बाय 480 प्लस 3x। ये x उधर जाके क्या बन गया? 480x। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये देखिए ऊपर से इरेज करके दोबारा से दिखाता हूँ इसे। वो कहेंगे सर x उधर कैसे चला गया, और अगर चला गया तो वो बाद में ऐसे करने लग जाएंगे। अगर ऐसे होता है x - 8 प्लस 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 480। और कहोगे कि सर क्या अब भी x उधर जा सकता है मल्टीप्लिकेशन में? सुखराज बोलो। देखो यहाँ पे तो चला गया x उधर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जा सकता है? नहीं जा सकता। यस कैसे? ये x इसके साथ डिवाइड है, ठीक है, इस पूरी टर्म के साथ x डिवाइड हो रहा है, ओके, लेकिन ये टर्म प्लस भी तो हो रही है। ये वाला x इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये वाला x इसके साथ थोड़ी डिवाइड हो रहा है। वो उधर मल्टीप्लिकेशन में तभी जाएगा अगर इधर सारी टर्म्स के साथ वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, इक्वालिटी के दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन में टर्म तभी जाएगी अगर इक्वालिटी के इस साइड वो सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रही हो। लेकिन वो सारी के साथ तो डिवाइड हो नहीं रहा, वो तो सिर्फ इसी के साथ हो रहा है, इसके साथ तो डिवाइड हुआ ही नहीं। ये तो प्लस हो रहा है इसके बीच। यहाँ पे क्या था? बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का था। जो चीज इसके साथ डिवाइड हो रही थी वो चीज इसके साथ भी डिवाइड हो रही थी। अब समझ में आया आपको? सीधा सीधा याद रखो कि अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो चीजें इधर उधर जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, अगर बीच में साइन प्लस का है तो चीजें मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर नहीं जाएंगी, फिर प्लस माइनस नहीं जाएंगी। ओके, अब देखो, अब करो इस x की मल्टीप्लाई 480 के साथ और फिर इस x की मल्टीप्लाई 3x के साथ। पहले x की मल्टीप्लाई 480 के साथ हुई, कितना आ गया? 480x। फिर इस x की मल्टीप्लाई 3x के साथ हुई, कितना आ गया? प्लस 3x स्क्वायर। फिर ये -8 की मल्टीप्लाई 48 के साथ हुई, बोलो कितना आएगा आंसर? करके देख लो। 8 या 64। जो वीडियो देख रहे हैं मुझे पता वो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे खुद से, वो कहेंगे वीडियो चल तो रही है, आप खुद ही कर रहे हैं सर। बेटे अपनी मल्टीप्लिकेशन खुद करो।
48 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हुई 64, 8 4 या 32, 32 प्लस 6, क्या ये सही है? सुखराज चेक करो। इतना ही आया? हाँ। अब यहाँ पे 480 था तो एक जीरो और आ जाएगी। तो मतलब x की मल्टीप्लाई जब 480 के साथ हुई तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? -3840। इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई। अब इस 8 की मल्टीप्लाई 3x के साथ भी तो होगी। कितना आ जाएगा फिर? 8 3 जा 8 3 जा 24। साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा? माइनस। एक्स आएगा साथ में या नहीं? इक्वल टू के दूसरी साइड क्या है? 480x। अब इसे जरा आसान करते हैं। देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आगे लिख लेंगे, 3x स्क्वायर, 480x और इधर भी 480x। देखिए ध्यान से, ये भी 480x, इधर वाला भी 480x। अगर मैं इस 480x को इधर ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये कौन सा है? प्लस। और प्लस 480 और माइनस 480 आपस में जीरो हो जाएगा। तो मैं इस 480 को ना लिखूं, इसे भी नहीं लिखेंगे। ओके, आगे देखिए फिर -3840, ये वाला 3840 और ये वाला -24x इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे सुखराज जी? सुखराज कहेगी सर इसे और रीअरेंज करो, 3x स्क्वायर, इसे आगे लिखो -24x, इसे पीछे -3840 इज इक्वल टू 0। कोई है प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ऐसे भी हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन टफ है आपके लिए। कैलकुलेशन इजी कैसे होगी? ये 3 का मल्टीपल है, 24 भी 3 का मल्टीपल है। अगर 3840 भी 3 का मल्टीपल निकला तो हम तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना? इसके पास 3 है, इसके पास भी है। अगर इसके पास भी हुआ तो तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3840 को 3 के साथ डिवाइड करके देखो, 3840 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 8 पे गया, ये वाली 0 पीछे। हाँ हो गया, पूरा पूरा डिवाइड है ना। तो देखो फिर 3 कॉमन ले लो इन तीनों में से। 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना रह गया? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, आंसर कितना आया था इसका? मैंने रेज कर दिया अभी 1280, हाँ इतना ही था, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 देखो, ध्यान से देखो अब दोबारा से, ये 3 इस पूरी टर्म के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 के साथ डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये 3 खत्म, क्या रह गया हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। करोगे खुद से या मैं ही करूं? खुद से करो, मैं नहीं करवाऊंगा ये वाला।